मौत ही एक ऐसी सच्चाई है दुनिया के अंदर जो सत्य है। समय समय की बात है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, और हिरन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बात। तो समय एक ऐसी चीज है, चाहे उसमें मनमोहनी वशीकरण कर ले, चाहे आकर्षण विधि कर ले, चाहे वशीभूत कर ले, वो स्टिक होता है और दमदार होता है। अगर हम करवा चौथ के दिन चांदनी रात को कोई मतलब मंत्र बोले वशीकरण का, तो वो और ज्यादा प्रभावशाली होगा, ऐसा भी होता है? देखिए, वशीकरण एक प्रकार का तो होता नहीं है जी। कई प्रकार का होता है। अब करवा चौथ किस दिन पड़ रहा है, उस दिन कौन से इष्ट की ताकत डबल है, उसी के मंत्रों के द्वारा वशीकरण को प्रभावशाली बनाया। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। स्वागत है आप सबका टीवीटी चैनल पर। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन हम वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और वशीकरण की प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली हो सकती है आपके जीवन में। क्या आप अपने टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप शादी से पहले रखना चाहते हैं करवा चौथ का व्रत, तो वो कितना प्रभावशाली रहेगा आपकी जिंदगी पर। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देंगे काल भैरव जी। तो आज हम उनका स्वागत करते हैं और ये हमें सारी बातों के बारे में बताएंगे आज। तो स्वागत करते हैं काल भैरव जी का। आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, और मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। शंभू आदेश आदेश। गुरुजी, अगर हम करवा चौथ के बारे में बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक पवित्र उत्सव है, और अगर हम वशीकरण की बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि वशीकरण और करवा चौथ ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं? क्योंकि इसमें लगभग जो है एक ही मतलब समान ही प्रक्रिया होती है कि एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो आप बता सकते हैं ये इन दोनों का संबंध कैसे बन सकता है? तो गुड़िया, आपने मुझसे प्रश्न ये किया कि करवा चौथ पर ऐसा कोई वशीकरण वगैरह है, उसके अंदर में क्या मजबूती है, क्या है, होता है या नहीं होता है। जी। तो करवा चौथ पति पत्नी के लिए एक ऐसा त्योहार है कि हर पत्नी के मन में ये रहता है कि अपने पति की उम्र लंबी की जाए। तो क्या होता है, हर चीज की ये जो वशीकरण है भावनाओं से जुड़ा होता है। जी। तो उस समय के अंदर में पत्नी का पति के प्रति ये भाव मन में रहता है जी। और आकर्षण रहता है। तो इस टाइम पर मनमोहिनी विधि से और सर्व सिद्धि संकटन महामूल मंत्र के द्वारा वशीभूत पूजा से ऐसा वशीकरण तैयार किया जा सकता है ताकि पति पत्नी के जीवन में कभी ऐसा न हो, झगड़ा न हो, लड़ाई न हो। और ये जरूरी नहीं है कि ये पति पत्नी के बीच में ही होता है जी। कुछ लड़के लड़कियां आपस में प्यार भी करते हैं, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, बहुत उच्च कोटि का स्थान है इसका। क्योंकि प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार कई प्रकार का भी होता है, एक प्रकार का प्यार नहीं होता है। प्यार भाई बहन का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है, बेटे और बाप का भी होता है, दादा और पोते का भी होता है, और एक जोड़े का भी होता है, नाग नागिन का भी होता है। बिल्कुल। तो जो प्यार है उसका कोई रंग नहीं होता, उसके अनेक रंग होते हैं। जैसे मोर की पंख में कितने रंग है, वैसे ही प्यार के अनेक रंग है। और ये एक समय है, दशहरा का टाइम जी। या कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनका प्यार खोया गया है,
और आपस के अंदर दूरियां बन गई है जी। और कई जगहों पर काम कराने के बावजूद भी उनके काम नहीं हुए हैं, छोटे मोटे वशीकरण से फायदे नहीं हुए हैं। समय का मोल बहुत बहुत बड़ा होता है। एक समय तो ऐसा होता है कि इंसान कंकर बीनता है, मोती पैदा होता है, एक समय मोती बीनते हुए कंकर मिलता है। कि समय समय की बात है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, और हिरन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बान। तो समय एक ऐसी चीज है कि समय पर अगर कोई चीज की जाए, तो जैसे मान लो टूटे हुए प्यार है और आपस में पति पत्नी का संबंध टूट गया है और डाइवोर्स की ओर जा रहा है, तो ये 16 दिन के एक श्राद्ध पक्ष आते हैं। अच्छा। जिसके अंदर में पवित्र आत्माएं जो हमारे वश में रहती है जी। उनके द्वारा इस प्यार को जोड़ा जाता है। जी। क्योंकि ये समय एक ऐसा है कि इस टाइम पर ये चीजें इतनी तीव्र गति से काम करती है, चाहे उसमें मनमोहनी वशीकरण कर ले, चाहे आकर्षण विधि कर ले, चाहे वशीभूत कर ले, वो स्टिक होता है और दमदार होता है। जी बिल्कुल। और गुरुजी, अगर हम अविवाहित लोगों के बारे में बात करें जो शादी से पहले रखते हैं, जैसे कि भी आपने भी बताया, तो उनके लिए भी ये चीज़ उतनी प्रभावशाली रहती है अगर हम इस समय पर करें तो? बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शादीशुदा जोड़े जो करवा चौथ का है, हाँ जी, लेकिन जिनके मन में प्यार की भावनाएं हैं और वो मन में ये मान लिया कि मैं उनके प्रति, चाहे वो व्रत करे चाहे नहीं करे, लेकिन करवा चौथ का शब्द दिमाग में आते ही प्यार उमड़ने लग जाता है। तो इसलिए ये बहुत प्रभावी होता है। जी बिल्कुल। इतना मजबूत होता है गुड़िया कि टूटने से भी नहीं टूटता है। हाँ, कोई शत्रु तोड़ दे या कोई ऐसे बीच के अंदर जलन की भावना वाला आ जाए जी, तो वो कुछ ऐसे तंत्र क्रिया से, काले कार्य से तोड़ दे तो टूट जाता भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी, हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं करवा चौथ को मानते ही नहीं है, तो इसकी वजह से उनके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? नहीं, अच्छा। उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मानना न मानना, इंसान आस्तिक भी होता है, नास्तिक भी होता है, लेकिन ईश्वर आस्तिक को भी देखता है, नास्तिक को भी देखता है। जी, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो एक आस्तिक था जो रोज घर से निकलता था, जल का लोटा हाथ में लेकर शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाता था और एक दीपक जला के आता था। जी। उधर से वो नास्तिक एक इंतजार करते रहता था, जैसे वो जाता था और वो जाके और उस शिवलिंग पर पैरों से खड़ा होकर उस दिए को तोड़ देता था और बुझा देता था। ये क्रम निरंतर काफी दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक आंधी तूफान बहुत तेज गति से आ रहे थे। वो आस्तिक तो पहुंचा नहीं, नास्तिक चला गया और जाने के बाद वहां दीपक था नहीं, फिर भी वो चढ़ गया। तो हमारे महाकाल प्रसन्न होकर उसको दर्शन दे दिए। फिर ये सवाल किया गया कि एक आस्तिक रोज आप पर जल चढ़ा रहा है और आपने उसे दर्शन नहीं दिए, इसे कैसे दिए? तो भोलेनाथ के शब्द थे कि वो तो सिर्फ जल चढ़ाता था, दीपक जलाता था और आंधी तूफान होने पर नहीं आया, लेकिन ये तो खुद को मेरे के ऊपर चढ़ाता था रोज, इसलिए मैंने दर्शन दिए। बिल्कुल। और गुरुजी, हम जैसे कि ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी होती हैं इन चीज़ों को लेकर। जैसे कि एक महिला बोलती है कि उसने तो भाई करवा चौथ का व्रत रखा अपने पति के लिए, पर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उसका पति बीमार हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उनका विश्वास ही उठ जाता है। तो मतलब ऐसा भी होता है कि उन्होंने व्रत की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से निभाया नहीं है, जो उसमें मतलब नियम होते हैं, मतलब इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, व्रत का नियम निभाया या न निभाया जी, उससे इस चीज में फर्क नहीं पड़ता। भावनाएं शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। जी। जैसे एक पढ़ा लिखा ज्ञानी हर मंत्रोच्चारण सही करता है जी। और एक अज्ञानी बिना पढ़ा लिखा अगर मुख से कोई शब्द बराबर ले रहा है तो वो मंत्र से भी 1000 गुना ताकतवर है। बिल्कुल सही बात करी। तो इसमें न तो ईश्वर की मर्जी होती है और न ही करवा चौथ की मर्जी होती है। जी। इंसान का टाइम जब आता है तो उसकी मृत्यु होती है कि मौत ही एक ऐसी सच्चाई है दुनिया के अंदर जो सत्य है। जी
बिल्कुल। तो अगर गुरुजी मैं पूछूं कि करवा चौथ का असली महत्व क्या है, तो वो आप बता सकते हैं? करवा चौथ अपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म के अंदर जी। ज्यादातर क्षेत्र अपने इधर गुजरात, राजस्थान हम्म, और इस साइड का जो एरिया है, लगभग लगभग जी। ये करवा चौथ को बहुत महत्व देता है। हम्म, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर नहीं भी होता है। जी। ये एक मन में धारणाएं हैं, हम्म, ये एक शुरुआत की गई है, किसी ने शुरुआत तो किया ही है। बिल्कुल। हर दिन किसी न किसी का तो है ही। जी। तो पति के लिए भी एक दिन रखा गया है करवा चौथ, जी बिल्कुल। और इस चीज से मन के लगाव और मन के जुड़ाव भी होते हैं, और करना भी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि शादीशुदा जोड़ा ही करे, जी एक प्यार करने वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वो कितनी दूर बैठे हैं, लेकिन मन के भाव उनके करवा चौथ के प्रति हैं तो हैं, और लागू भी है वो। जी बिल्कुल। और गुरुजी जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि अगर हम करवा चौथ के दिन चांदनी रात को कोई मतलब मंत्र बोले वशीकरण का, तो वो और ज्यादा प्रभावशाली होगा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल है। उस दिन जिस मंत्र का प्रयोग करना है जी। वो मंत्र बहुत प्रभावशाली भी होता है, और मन से लिया जाता है। अच्छा। शुद्धता से, मन से, मन के अंदर में कोई भ्रम नहीं हो। जी मन में अगर भ्रम है तो फिर कर्म ही कर्म है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उस दिन चंद्रमा की जो रोशनी हाँ जी। से जो रस टपकता है वो एक प्यार का प्रतीक ही होता है, और मंत्रों पर उसकी एक प्रकाश पड़ता है तो वो जस डबल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि वो उस पर जो भी मंत्र वगैरह का अपन प्रयोग करते हैं हाँ जी। वो और भी बलशाली और शक्तिशाली हो जाता है, और तीव्र गति से काम करता है। तो गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि ये कुछ समय तक ही काम करता है इसका असर, उसके बाद खत्म ही हो जाता है? देखिए, भावनाओं से जुड़ा सवाल मैंने कहा था आपको। हाँ जी। भावनाएं अगर प्रति उसके मन में है जी। जब तक तो चलेगा, और जैसे ही अभावना आ गई वैसे उसका प्रभाव भी कम होगा। क्योंकि विश्वास का सूत्र एक ऐसा है गुड़िया जी। कि विश्वास है तो सब कुछ है दुनिया में, वरना कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कही। और जैसे कि गुरुजी हम देखते हैं कि करवा चौथ में कुछ पवित्र चीज़ें होती है, जैसे कि लाल सिंदूर हो गया, लाल चुनरी हो गई, हल्दी हो गई। तो जब हम वशीकरण करते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग हम कर सकते हैं यंत्र के तौर पर? देखिए, ये एक सुहाग की निशानियां हैं। जी। लाल कलर हुआ, हल्दी हुई, चुनरी हुई, दीपक हुआ, जी। और एक चलनी होती है जिसमें आप इसको करवा चौथ पे यूज लेते हैं। जी। उसमें से पति को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है पता है क्या? एक तो आप जैसे सामने से देख रहे हैं तो एक दृष्टि पड़ती है, जी। और चलनी में कितने छेद हैं वो जस्ट उतने छेद जितनी दृष्टि हो जाती है, तो वो प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। तो पति के प्रति प्रेम भी उमड़ता है, और पति को पत्नी की तरफ भी प्रेम उमड़ता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि गुरुजी हम ये देखते हैं, जैसे कि अभी आप पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं लोगों के, चाहे वो माँ बेटे का हो गया, पति पत्नी का हो गया। तो अगर हम बात करें कि परिवार की, तो परिवार में जो भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं वो अगर हम करवा चौथ पर कुछ वशीकरण की प्रक्रिया करें या फिर व्रत रखें तो उस पर हमारे परिवार पर भी असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, वशीकरण मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, परिवार के प्यार के प्रति, क्योंकि प्यार का तो कोई रंग ही नहीं होता ना जी। तो उस दिन सद्भावना से, मन से उस कार्य को किया जाए तो वो परिवार जुड़ता है, एकत्रित होता है, अलगाव हटता है, जी। सब नजदीक आते हैं, और बहुत प्रभावशाली दिन है वो। जी बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे करवा चौथ के दिन अगर हम वशीकरण करें तो इसका मतलब कोई विशेष मंत्र होता है कि वही जो हम सामान्य प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया होती है वशीकरण की इसमें भी? देखिए, वशीकरण एक प्रकार का तो होता नहीं है जी। कई प्रकार का होता है। अब करवा चौथ किस दिन पड़ रहा है,
उस दिन कौन से इष्ट की ताकत डबल है, उसी के मंत्रों के द्वारा जी वशीकरण को प्रभावशाली बनाया जाता है। बिल्कुल। तो मतलब आप ये बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, चाहे हम सम्मोहन ले लें, मोहिनी ले लें, विवाह वशीकरण ले लें, तो ये अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। एक बार आप बता सकते हैं काम कैसे करते हैं ये वशीकरण जो है? आकर्षण विधि, जी। एक दूसरे का आकर्षण बढ़ना, यानी प्यार की शुरुआत आंखों से होती है जी। और आंखों ही आंखों में जब आकर्षण होता है तो सामने वाले को जीवन के लिए वो सबसे अच्छा प्राणी लगने लग जाता है। जी। उसके प्रति उसके भाव उसके मन में इतने गहराए हो जाते हैं कि वो उसको पाने की कोशिश करता है। उसे तो कहते हैं आकर्षण विधि। जी। अब आइए मनमोहिनी, कि मन को मोहने वाली चीज, उसको कहते हैं मनमोहिनी। जी। ठीक है ना? तो मनमोहिनी के अंदर जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर में दोनों जोड़े के सामने भी किया जा सकता है, उनकी तस्वीरों पर भी किया जा सकता है जी। उनकी परछाई पर भी किया जा सकता है, उन दोनों के पैरों की मिट्टी से भी किया जा सकता है, कि दोनों के मन को एक दूसरे को मोहना, हाँ जी। उसे कहते हैं मनमोहिनी। ये चीज तंत्र के द्वारा भी होती है, अघोर विद्या के द्वारा भी होती है और सात्विक विद्या के द्वारा भी होती है। जी बिल्कुल। आपने गोमती चक्र का नाम सुना होगा, जो एक समुद्र से जो कौड़ी निकलती है ना, कौड़ी, 3 गोमती चक्र और 1 कौड़ी एक पान के पत्ते में रख ले आप। अच्छा। रखने के बाद में प्रत्येक गोमती चक्र को अपने जीभ पर रखें जी। और जिसका भी वशीकरण करना है, या लड़का का या लड़की का, उसका नाम मन में लेकर हाँ जी। ओम घृणी फट स्वाहा मन ही मन में बोलना है। जी। इसी प्रकार दूसरा गोमती चक्र, तीसरा गोमती चक्र, लेकिन कोड़ी है ना, उसको उल्टा रखना है। अच्छा। जी। उसके लिए आंख बंद कर कर उस प्राणी का चेहरा दिमाग में रखकर और वो मन ही मन वो मंत्र बोले तो ये वशीकरण तुरंत हो जाएगा। आदेश आदेश, जय महाकाल। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर दिए गए, उस पर आप संपर्क करें और समाधान पाए।